आप सभी को स्वागत करते हैं यीशु प्रभु के नाम से जीसस मिराइकल चैनल में। और आज जो बाइबल से वचन लेके आए हैं, यीशु प्रभु अपने चेलों को पैर क्यों धोए। यूहन्ना 13:1 में लिखा है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। और प्रभु के वचन में आगे बढ़ेंगे। 13:1 में लिखा है, यूहन्ना 13:1 में, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। हालेलुया। हमारे प्रभु जो है शुरुआत से लेकर अंत तक ऐसा ही एक समान प्रेम करता है। हालेलुया। और यीशु प्रभु और जान गए तो हमको पिता ने इस धरती पर विदा किए। हालेलुया। और हमारा वह घड़ी आ गया है तो हम पिता के पास जाऊंगा। हालेलुया। और जब देखते हैं, जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था, यहूदा के मन में शैतान ने डाल चुका था कि उसे पकड़वाए। तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। हालेलुया। सारे काम को करके यीशु प्रभु परमेश्वर के पास जाने के लिए वह जानता था। हालेलुया। और इसके बाद हम देखेंगे, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और यहाँ पर देखते हैं, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछे लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। हालेलुया। जो अंगोछे लिए थे यीशु प्रभु जो अपने पास, उससे क्या किया, पोंछने लगा। पहले यीशु प्रभु बर्तन लिए, उसमें क्या किए, पानी लिए। हालेलुया। पाँव धोने के लिए, अपने दासों के लिए। हालेलुया। यीशु प्रभु अपने दासों को क्या कर रहे, यहाँ पर पाँव धोने के लिए बर्तन में पानी लिए। हालेलुया। और इसके बाद क्या आगे बढ़ेंगे, जब वह शमौन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। हालेलुया। जो हमारे परमेश्वर हैं, जो सारे काम करते हैं लेकिन हम लोग के समझ में नहीं आता। हालेलुया। परमेश्वर बोलते हैं, तू हम में बने रहो और वचनों में बने रहो। हालेलुया। और प्रभु के हर एक वचनों में हम लोग के बने रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, और परमेश्वर हम लोग के सारी चीज़ों को बताएगा। हालेलुया। और इसके बाद जब देखते हैं, हालेलुया, यीशु ने पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी ना धोने पाएगा। हालेलुया। पतरस जो था यीशु प्रभु का दास था। हालेलुया। और बोले, हे यीशु प्रभु, हमारे पाँव को आप कभी नहीं धो सकते। हालेलुया। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। हालेलुया। यहाँ पर वचन बता रहे, तो यीशु प्रभु बोल रहे हैं, हम तुमको पैर नहीं धोएंगे तो हमारे और तुम्हारे बीच में कोई रिश्ता नहीं। हालेलुया। यहाँ पर यही वचन बताता है,
तो हमारे हर एक के ये पापों के, गुनाहों को, हर एक श्रापों को हमारे यीशु प्रभु ने हर एक मनुष्य के तोड़े। हालेलुया, हालेलुया। श्रापों और हर एक बंधनों से आज़ाद किए हैं हमारे यीशु प्रभु। हालेलुया। और इसके बाद शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। और जो पतरस था और यीशु प्रभु का दास था, वो बोले, हे प्रभु, हमारे पाँव नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। जो यीशु प्रभु का जो दास था, वो पतरस, जो उनको हर एक यीशु प्रभु को हर एक वचनों पर, हर एक यीशु प्रभु को हर एक बातों पर ध्यान करता था। हालेलुया। कहने का मतलब है, जो हम लोग यीशु प्रभु में हैं और परमेश्वर में बने हैं, हर एक वचनों पर हम लोग ध्यान देते हैं। हालेलुया। और ध्यान देते हैं, इसीलिए हम लोग प्रभु परमेश्वर हम लोग के शुद्ध और अच्छा विचार दिए। हालेलुया। मनु को शुद्ध किए हैं। हालेलुया। परंतु यहाँ पर सब के सब नहीं। हालेलुया। यीशु प्रभु बोलते सब के सब शुद्ध नहीं। हालेलुया। जैसे कि जो पकड़वाने वाला जो यहूदा था। हालेलुया। जो यीशु प्रभु का जो दास था। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं है। हालेलुया। यीशु प्रभु बोले सब के सब शुद्ध नहीं। हालेलुया। 12 दासों में से एक जो यहूदा था। हालेलुया। जो यीशु प्रभु को पकड़वाए थे। हालेलुया। जब वह उनके पाँव धो चुका और जब वह उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहन फिर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा जी। हालेलुया। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो। हालेलुया। यीशु प्रभु बोले अपने दासों से, तुम हमको गुरु और प्रभु कहते हैं, लेकिन तुम लोग ठीक कहते हैं। हालेलुया। क्योंकि मैं वही हूँ। हालेलुया। हमारा सिर्फ केवल गुरु हमारे यीशु प्रभु। हालेलुया। हम लोग यीशु प्रभु के नाम से हम लोग के हर एक मनुष्य को उद्धार हुआ। हालेलुया। हमारा गुरु केवल यीशु प्रभु। हालेलुया। हाँ भाई और बहनों। हालेलुया। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं यीशु प्रभु बोलते हैं, तो हम गुरु होकर हम आपको पैरों को धोए। हालेलुया। हम सभी को यहाँ पर क्या प्रभु बता रहे हैं। हालेलुया। इस सीखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा गया स्पष्ट रूप से, यहाँ पर बाइबल बता रही है। हालेलुया। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। हालेलुया। हम लोग के यहाँ पर नम्र होना चाहिए। हालेलुया। हमारे यीशु प्रभु स्वयं परमेश्वर का रूप थे हमारे यीशु प्रभु। हालेलुया। और अपने दासों के पैरों को धोए। हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं। हालेलुया। हम लोग के कैसा स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। अपने आप को गुरु होकर भी और परमेश्वर होकर भी हम लोग के मनुष्य को अपने दासों को पैर धोए। हालेलुया। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसा ही किया करो। हालेलुया। हमारे यीशु प्रभु बोलते हैं, जो आपके साथ जो हम किए हैं, ऐसा तुम भी एक दूसरे के ऊपर किया करो। हालेलुया। जो हमारे यीशु प्रभु जैसा अपना शिक्षा बांटे हैं, वैसा हम एक दूसरे की शिक्षा बांट सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पर देखते कोई भी और प्रभु पर विश्वास करते, किसी के पास और बाइबल का ज्ञान है। हालेलुया। लेकिन हम लोग को सोचना चाहिए, बाइबल बताती है, बाइबल में जितने वचन है पवित्रता द्वारा लिखा गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया। हालेलुया।
और प्रभु की शिक्षा हम लोग लेकर हर एक दूसरे को हम लोग बांट सकते हैं। हालेलुया। हम लोग जो यीशु प्रभु का जो शिक्षा है, जो वचन है, जो हम लोग बांटते हैं, हम लोग का हम लोग के मन में ऐसा विचार होना चाहिए। तो जो हमारे बीच में जो जैसे कि हम लोग प्रभु के याजक हैं, जो भी पास्टर जो बोला जाता है, एक दूसरे विश्वासियों को हम लोग एक समानता के रूप में हम लोग उनको प्रचार कर सकते हैं और एक रूप से हम उनको देख सकते हैं। हालेलुया। कोई बड़ा छोटा नहीं कर सकते। हालेलुया। जैसे कि हमारे यीशु प्रभु ने अपने दासों के पैर धोए। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ पर सिद्ध कर दिया यीशु प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी स्वामी हो चाहे कोई भी दास हो, हालेलुया, एक समान करके मैं हमारे यीशु प्रभु बताए। हालेलुया। हम लोग के मनों और विचारों में ऐसा विचार होना चाहिए। हालेलुया। हम लोग का ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो हम लोग बाइबल में बहुत ज्ञानी हैं और प्रभु हमको हर एक वरदानों से भरे। हालेलुया। हम लोग को ये सोचना चाहिए। तो हम लोग के दिन और छोटा बनना चाहिए। हालेलुया। जिस तरह से यीशु प्रभु गुरु होकर भी और प्रभु होकर भी अपने आप को दीन बनाए। हालेलुया। हम सभी अपने आप को दीन बनाना चाहिए। हालेलुया। और छोटा अपने आप को करना चाहिए। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं और यहाँ पर देखते हैं। हालेलुया। आप सभी को समझ में आया। हमारे यीशु प्रभु ने हर एक के गुरु होकर भी अपने दासों के पैर के धोए। हालेलुया। उसी तरह से हम एक दूसरे को हर एक के यीशु प्रभु को विचारों को बांट सकते हैं। हालेलुया। और समझा सकते हैं। हालेलुया। और प्रभु के हर एक वचनों में आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया। हालेलुया। और हम लोग के मनों में और बड़ा छोटा का विचार नहीं होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हम लोग प्रभु का दास है। हालेलुया। एक दूसरे के समानता के रूप में देखना चाहिए। हालेलुया। जिस तरह से हमारे यीशु प्रभु ने अपने दासों के ऊपर ये अपने बारे में बताए। हालेलुया। तो गुरु होकर भी हम आपको पैर धोए हैं। आपको भी ऐसा शिक्षा को बांटना चाहिए। हालेलुया। आपके विचारों में ऐसा सोच होना चाहिए। हालेलुया। आपके विचारों में बड़ा छोटा का ऐसा विचार नहीं होना चाहिए। हालेलुया। एक समान होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग प्रभु के दास हैं। हम लोग को नम्र और दीन बनना चाहिए। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। और मैं विश्वास करता हूँ आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ है और जो भी वचन सुने हैं और प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आमीन।